Good morning, my dear student. As you all know that our fifth chapter is already started, that is Microsoft Excel 2016, and we have discussed some points also like introduction, features and components of Excel, and the what are the features in elaborate. Okay. Today we will discuss like entering, selecting, editing, deleting and saving the data in cell. How we can doing this type of work. Let's see. First of all, we have to know that what is the process for entering the data in particular cell. Cell means particular block where the divided in the Excel means पूरा Excel किस में divide है आपके blocks में, like you can say the combination of rows and columns are called cells, and the entering data in cells to enter in worksheet use any one of the following method. आप कोई भी method उसमें use कर सकते हैं. First one is here I am discussing like bring the pointer on a cell. आप पहले pointer को cell पर लेके जाएंगे and start typing in it. आप उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे. आफ्टर टाइपिंग द डेटा इन सेल प्रेस एंटर की. आपको एंटर की प्रेस करनी होगी. ये हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट डेटा को बताने के लिए एक्सेल को बताना होगा कि आई हैव कंप्लीटेड माय डेटा टू एंटर इन योर एक्सेल इन योर सेल. ओके. और प्रेस एस्केप बटन टू कैंसिल इट. और एस्केप बटन अगर आप प्रेस कर देंगे तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड मैथड इज वी हैव ब्रिंग द पॉइंटर ऑन अ सेल टू मेक इट एक्टिव. आप में उसको पॉइंटर को लेके जाओगे जहाँ पे आपको एक्टिव करना है वो सेल. मीन्स एक्टिव से मतलब ये है कि आप जब भी जो भी एंटर करेंगे आपको वो डेटा उस पर्टिकुलर सेल में एंटर होगा. एंड गो टू द फॉर्मूला बार एंड स्टार्ट टाइपिंग इन इट. और आप उसके बाद फॉर्मूला बार में जाइए. आई विल शो यू ऑल दीज थिंग्स बाय प्रैक्टिकल ऑल्सो in next video maybe, or it is a entering press enter key to complete the data and go it formula bar and start the typing in it. आप उसमें जो भी फॉर्मूला बार में लिखेंगे आपका उस पर्टिकुलर सेल के अंदर पहुंचेगा जहां पे आपने एक्टिव सेल किया हुआ है, मतलब जिस सेल को आपने एक्टिव किया हुआ है. एंड प्रेस द एंटर बटन टू कंप्लीट द डेटा एंट्री और प्रेस कैंसिल बटन टू कैंसिल इट. और आप कोई सा भी इसमें से बटन प्रेस करेंगे. So this method will show you that how to entering the data. Next is we have selecting a cell. अब हमें ये पहले पता होना चाहिए. देखिए this is the most important thing कि हमें ये पता हो कि सेल एक वर्कशीट के अंदर how to select a particular cell. जो सेल हमें सेलेक्ट करना है वो ही सेलेक्ट हो, एक्सेप्ट दिस कि ऑल सारे सेलेक्ट ना हो जाए. उसके लिए हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए. In order to perform operations on cell, you need to select it. आपको उसे select करना होगा. हमें बताना होता है सॉफ्टवेयर को कि पर्टिकुलर सेल पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सपोज वी हैव एन वर्कशीट विच हैविंग द सम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड आई वांट टू add some marks only like subject marks Hindi, English and math except science and SST. Okay, so I have to select all 3 marks only, not the all 5 marks. So particularly these marks I have to told the system कि मुझे इन marks पे अपना operation perform कराना है. For this type of work we have to use the selecting a cell. First of all here we have selecting a single cell. अगर हमें एक single cell select करना है तो उसके लिए process क्या है? Bring the pointer on a cell. हमें pointer लेके जाना, simply click it. आप उस पर क्लिक कर दोगे तो पर्टिकुलर selected cell ही select होगा. ओके, सिंगल सेलेक्ट सेल की बात कर रहे हो तो एक सेल आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा. और डार्क बॉर्डर उसके अराउंड हो जाएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा विच वन इज अ एक्टिव सेल और इट इज अ सेलेक्टिंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल. अगर आपको कुछ रेंज सेलेक्ट करनी है, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाट, क्लिक ऑन अ सेल, ड्रैग द माउस ओवर द सेल. आपको क्लिक करना है माउस पे और ड्रैग करना है माउस को till the end जहां तक आपको वो पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना. Bring the pointer on cell where selection is to be started. आपको पॉइंटर स्टार्ट करना है, वहां से ड्रैग करना है जहां से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं. प्रेस एंड होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन सेल वेयर सिलेक्शन इज टू बी फिनिश्ड. अब आपको जिस सेल पर भी वो एंड करना है वहां तक ले जाने के लिए यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की ऑल्सो. आप उसके साथ में शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे तभी आपका वो वहां पर्टिकुलर फर्स्ट सेल्स टू एंड सेल तक आपका सेल सेलेक्ट होगा. नेक्स्ट मेथड इज वी हैव सेलेक्टिंग अ मल्टीपल रेंज ऑफ सेल. अब आपको बहुत सारे सेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं.
This is also showing in your figure number 5.13 on page number 64. That is, यहाँ पे आपका cell 1 A B column A B D E, except C there will be selection of A B D E, not the C column. So this type of work we have to do. If we have to do, what we have to do, select a range of cell. हमें select करनी है range of cell. After selecting a range of cell, press and hold the control key. See, अगर हमें कोई particular cell को select करना है, तो we have to do this thing by selecting and press and hold also control key till that our work is not completed. जब तक हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें वो कंट्रोल की प्रेस करके रखनी होगी. ओके, आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल की प्रेस करनी होगी. आफ्टर दैट आप उसे होल्ड, जो आपने माउस से होल्ड किया हुआ है उसे छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, एंड यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट बटन. एंड आफ्टर दैट यू विल सी द कंट्रोल की doing this work the multiple range of cells selecting. Okay, this is the process for multiple. I will show you these things also. Selecting a complete row or column. अब आपको complete row and column को select करना है. तो select a complete row or column बहुत ये सबसे ज़्यादा easy होता है. Bring the pointer on the required row header. आप उसके header top पे पहुँच जाइए. आप अगर कोई कॉलम को पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करना चाहते तो उसके टॉप पे जाके क्लिक कर दीजिए. और अगर आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसके रो के हेडर पे, रो का हेडर किधर होगा, द लेफ्ट साइड. ओके, एंड द कॉलम हेडर इज टॉप साइड. तो आप उसको एक बार वन क्लिक करते ही आपका होल सेलेक्ट द कॉलम एज वेल एज रो ऑल्सो. आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सेल. नेक्स्ट इज वी हैव एडिटिंग डेटा. अब हमने बहुत सारा डेटा अपना स्टोर किया हुआ है अपने वर्कशीट के अंदर. वर्कशीट हैविंग द वर्कबुक हैविंग द सो मैनी वर्कशीट्स, यू ऑल नो दैट. एंड एडिटिंग द डेटा ऑल्सो वी वांट. सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक व्हाइल एंटरिंग टेक्स्ट, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी कि सेल में एंटर करने के बाद, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन सेल, आप उसको पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाइए, विच इज टू बी एडिटेड, जहाँ पे भी आपको एडिट करना है. एंड डबल क्लिकिंग ऑन इट, आप उसको डबल क्लिक करेंगे, मेक इट चेंजेस, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. डबल क्लिकिंग मतलब आप उस सेल को एक्टिव कर रहे हैं एंड यू वांट टू चेंज द डेटा आल्सो ओवर देयर. इफ यू वांट टू ओवरराइट द डेटा, सिंपली टाइप आफ्टर सेलेक्टिंग अ सेल. सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो. सो एडिटिंग ऑल्सो इजी. ओके, what you have to do, go over there and double clicking and type the data whatever you want. This is the method of editing the data. Next is we have deleting the data. अब आपको delete करना data. For this work what we have to do, select the cell which data is to be deleted. आप उस पूरे particular cell को select करेंगे. See students, आप इस चीज़ को ये मत समझिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है, because this is a theory work. When we will work on practical, you will more understand, as well as we will discuss in Zoom classes. Okay, select the cell which data is to be deleted. Choose the home tab. आपको home tab choose करना है and choose the clear option in editing group. तो आपको editing group के अंदर clear option given होगा, a list of option appear होंगे वहाँ पे. तो आप उसमें से क्या option select करेंगे, clear option, and click the clear content option. आप उसमें clear content option को जैसे ही select करेंगे and your work will be deleted और cell content will be deleted. नेक्स्ट इज वी हैव सेविंग द डेटा. हमने सारा वर्क कर लिया, अब हमें सेव भी करना है. सेविंग इज सेम इन एवरी टाइप ऑफ वर्क सॉफ्टवेयर. गो टू फाइल टैब एंड क्लिक ऑन सेव बटन. द बैक स्टेज व्यू अपीयर्स. आपको एक बैक स्टेज में एक व्यू दिखेगा. क्लिक द डिफॉल्ट लोकेशन, आप उसमें डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव कर दोगे, विच इज टू दिस पीसी, और क्लिक द ब्राउज टू सेलेक्ट अनदर लोकेशन. अब आपने अगर कोई अनदर लोकेशन सर्च करनी है, यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज. Otherwise it will save the on same location which is by default selected. The save as dialog box appear. Select the desired location and enter the name for your workbook. आपने उस name, उस location के लिए अपना name enter करेंगे. आप जिस location पे आप जाना चाह रहे हैं आप उसको select करेंगे and you have to type the name also. After that click the save button to save the file. Okay, so this is the work for saving our data also. This is here when we have one more thing is closing a workbook or Excel. क्लोज करने का सबसे सिंपल तरीका है इसमें, आप नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे आपका
फाइल गिवन होता है, फाइल पे आप क्लिक करेंगे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इज गिवन ओवर देयर, लाइक ओपन, सेव, इन्फो and save as, print, share, export, publish, these all these given. Like at the last if this is given, that is close button. For closing the workbook you have to click on close button, so your workbook will be closing. अब आपको कोई existing workbook को open करना है, सेम प्रोसेस वी हैव, हमें फाइल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में हमें किस पे जाना होगा, ओपन पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे आपको सारी लोकेशन शो हो जाएंगी, उस लोकेशन पे आपको जाना होगा जहाँ पे आपने वो फाइल सेव किया, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग द लोकेशन और फाइल नेम you will see the your file will be showing over there and you have to click on open. जैसे ही आप open पे click कर देंगे your file will be opened over there. So this is here your theory work is completed, means chapter explanation is completed here. Now left part is what, our practical work as well as a copy work. So this type of work we will discuss in our next class. Thank you.